आपने 2017 में रिलीज हुई द स्टेट वर्सेस जोली एलएलबी देखी तो होगी ना, जहां एक वकील सच्चाई के लिए पूरे भ्रष्ट सिस्टम से ही भिड़ जाता है। अंत में जीत भी सच्चाई की ही होती है। हालांकि इस फिल्म की ही तरह हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां अन्याय के खिलाफ एक कर्मचारी ने सरकार से पंगा ले लिया और सच्चाई के दम पर हाई कोर्ट से जीत तो हासिल की ही, मगर इसके अलावा हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से तगड़ी फटकार भी लगवाई है। इतनी तगड़ी कि हाई कोर्ट जज ने हरियाणा सरकार को कपटी, बेईमान, मनमानी, घमंडी, पक्षपाती, झूठी, गुमराह करने वाली, अहंकारी समेत क्या क्या नहीं कह दिया है। वहीं झूठ बोलने के कारण हरियाणा सरकार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो चलिए अब मामले की तह तक जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, आपके साथ हूं मैं ओम पाटिल। तो देखिए, जिस हरकत की वजह से हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से इतनी तगड़ी डांट पड़ी है, वो है एक रेवेन्यू ऑफिसर के प्रमोशन को लेकर विवाद। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जज विनोद एस भारद्वाज ने राजस्व अधिकारी की याचिका स्वीकार की, जिसके तहत उसको बार बार बी वर्ग तहसीलदार पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया था। जज ने कहा कि राज्य घमंड में इतना भर आया कि उसने बराबरी और निष्पक्षता ही भुला दी। यह गैर कानूनी आचरण सम्मान के बैज के रूप में नहीं पहन सकता है। न्यायाधीश ने हरियाणा सरकार की जमकर टांग खिंचाई की फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रमोशन देने के मामले में घमंड किया, असली बातें छिपाई और योग्य ऑफिसर को प्रमोशन देने से वंचित रखा। जज ने आदेश दिया कि हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए का जुर्माना भरे, क्योंकि उसने कोर्ट को गुमराह किया है। वहीं जस्टिस ने रिक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य के रुख को स्पष्ट रूप से बेईमान करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड रोक रखा था, ताकि बाद में आवेदन की अनुपस्थिति को उसके विचार से इंकार करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को चालाकवादी की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसे अपने जवाबों और कथनों में निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ बने रहना होगा। एक ऐसा गुण जो इस अदालत के समक्ष प्रतिदिन विचारात आने वाले दैनिक मुकदमों में गंभीर रूप से अभावग्रस्त और अपूर्ण पाया जाता है। वरिष्ठता के बावजूद प्रमोशन रोकने को जस्टिस भारद्वाज ने सरकार की बेईमानी, मनमानी और दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक न्यूट्रल एम्प्लॉय के रूप में नहीं, बल्कि एक बायस्ड एक्टर के रूप में काम किया, जो योग्यता और वैधता से पूरी तरह अलग विचारों से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे क्रम पर होने के बावजूद अधिकारी को अप्रैल 2022 की पदोन्नति प्रक्रिया से लंबित सतर्कता जांच के आधार पर बाहर रखा गया था, जिन आधारों को पहले ही पिछले न्यायालय के आदेश में अमान्य कर दिया गया था। फिर भी राज्य ने न केवल अक्टूबर 2024 में नियुक्तियां की, बल्कि नवंबर में 9 और पदों के लिए एक नई भर्ती अभियान की भी शुरुआत की, जबकि याचिकाकर्ता की अनदेखी की गई। सरकार के अपने कर्मचारी के साथ इस बेरुखी और नाइंसाफी पर जस्टिस ने कहा कि प्रतिवादियों का यह कहना है कि केवल 2 रिक्तियां थी और उन्हें तदनुसार भरा गया न केवल कपटपूर्ण है, बल्कि स्पष्ट रूप से बेईमानी और शरारतपूर्ण है। अदालत ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावों का विरोध करने वाले दस्तावेज पेश करने के बावजूद राज्य रिक्तियों की वास्तविक संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से चुप रहा। जस्टिस भारद्वाज ने चेतावनी दी कि सर्वोत्तम जानकारी को रोकना कार्यवाही में देरी या न्यायालयों का परीक्षण करने के साधन के रूप में नहीं बनाया जा सकता है और इसके बजाय परिणाम पहले ही सामने आएंगे। अधिकारी के बहिष्कार को जानबूझकर और पूर्व नियोजित बताते हुए उन्होंने निष्पक्ष विचार विमर्श को विफल करने के लिए राज्य द्वारा अपनाई गई नई और कपटी कार्यप्रणाली की निंदा भी की। तो देखिए, ये वो मामला था जो मैंने आपको बताया, जहां हरियाणा सरकार को तगड़ी फटकार हाईकोर्ट से पड़ी है। अब जरा आप ये भी सोचकर देखें कि उस एम्प्लॉय पर, उस कर्मचारी पर क्या बीती होगी जब उसने सरकार के खिलाफ जाने का जो हिम्मत वाला फैसला दिखाया।
क्योंकि आसान नहीं होता जिस सरकार के तहत, जिस सरकार के अंडर आप काम कर रहे हैं, जिस सरकार के लिए आप काम कर रहे हैं, उसी की खिलाफत करना, बगावत करना, मगर फिर भी उसने की और हाईकोर्ट ने भी उसे कहीं ना कहीं सही पाया और सरकार को इसमें जो है दोषी पाया और उन पर जुर्माना भी लगा दिया है। खैर, मिलता है ना ये 2017 में आई जोली एलएलबी वर्सेस स्टेट वाली मूवी से। तो क्या कुछ आप कहेंगे हरियाणा सरकार के इस आचरण पर, हमें जरूर बताएं।